ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणैः वन्दे तद्गुणगणैः मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के न्यायक चेतन संवेद सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर के विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर रे बारंबार जिनेश्वर रे। सूत्र बोलिए आप लोगों ने? चलिए बोलिए, आगे बोलिए। एकम द्वौ त्रीन वा ना हार के सूत्र का क्या अर्थ है? एकम, जिससे पूछूं वही बोले। एकम द्वौ त्रीन वा ना हार कह, पीछे से निकाल लीजिए। पीछे सूत्र नंबर अपने दूसरे अध्याय में 30 नंबर का सूत्र। एकम द्वौ त्रीन वा ना हार के सूत्र का क्या अर्थ है? बोलिए। एकम एक बार, दो बार या तीन बार आहारक शरीर मिलता है। आहारक शरीर से जा सकते हैं। आहारक शरीर 3 गतियों में मिलता है। 2-3 बार में एक, ठीक है। कुछ मतलब एक दो समय 3 समय में जा सकते हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। 1 2 3 मतलब 3 समय तक बिना आहारक के रहते। वो जब तक जाते हैं ना दूसरी गति में चलता है बिना आहारक के। हारक क्या? आहारक मतलब बिना कुछ लिए नहीं, मतलब वो नहीं होते उनके। बोलिए, आप बोलिए। वो तो करंट तो आते हैं लेकिन क्या नहीं आता? क्या नहीं लेते? शरीर के बिना रहते हैं मतलब वैसे। हाँ आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? वही एक देह से छोड़ कर दूसरे देह में जाने के लिए 3 मोड़े से ज्यादा से ज्यादा 3 मोड़े। मोड़े तो है ये एकम द्वौ त्रीन त्रिन्व अनाहारक। अनाहारक का क्या अर्थ है? सरोजा नहीं, अनाहारक का अर्थ अपन भाव निकाल सकते हैं, लेकिन शब्द अर्थ क्या है? बिना, बुआ को तो आता है? आशा आंटी, अनाहारक का क्या अर्थ है? हाँ बोलिए बुआ। हाँ, 1 2 और 3 समय तक अनाहारक रहता है जीव। अनाहारक का मतलब बिना कुछ लिए दिए। क्या नहीं लिए दिए? कि ये जो 3 हमारे औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, जिन्हें आहार वर्गणाएं बोलते हैं, वो इन 3 समय तक नहीं लेता। बाकी इन 3 समय में भी कार्मण वर्गणा तो ग्रहण कर ही रहा है, क्योंकि बिना शरीर के तो है ही नहीं। तेजो शरीर और कार्मण शरीर तो तब भी है, और ये 3 समय भी मैक्सिमम है। ये 3 समय ही मोड़े के हैं, लेकिन इस सूत्र में मोड़ा शब्द नहीं दिया। इस सूत्र में तो ये कहा गया है कि अनाहारक रहता है। 1 समय रहेगा या 2 समय रहेगा या ज्यादा से ज्यादा 3 समय। क्या ये जरूरी है कि कोई भी जीव कम से कम 1 समय तो अनाहारक रहे ही रहे? ऐसा जरूरी है क्या कि 1 समय तो भी, ज्यादा से ज्यादा 3 समय कहा तो कम से कम 1 समय तो अनाहारक ही रहे? ऐसा जरूरी है? हाँ, बिना मोड़े वाली गति में अनाहारक रहना जरूरी नहीं। वो तो यहाँ से मरेगा और दूसरे समय में जन्म ले लेगा। सीधा जन्म ले लिया तो यहाँ वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा था मरते मरते तक। मरते समय तक, एंड टाइम तक, भले ही बाहर में हम संलेखना धारण कर लें, बाहर में हम आहार पानी का पूरा त्याग कर दें, तो भी आहार वर्गणाओं का ग्रहण तो मरते समय तक चालू रहता है। तो जैसे ही मरे वो वर्गणाओं का ग्रहण खत्म हुआ और अगले समय में जन्म हो गया तो फिर से वर्गणाओं का ग्रहण चालू हो गया, तो वो अनाहारक हुआ ही नहीं। जो जीव बिना मोड़े वाली गति वाला होता है, यानी यहाँ से मरा और सीधा ही जन्म ले लिया, वो कहलाती है बिना मोड़े वाली गति। यहाँ मरा और यहीं जन्म लेना था तो सीधा चला गया, तो उसमें कोई समय ही नहीं लगता। उसको बोलते हैं, कहने को एक समय बोलो, अगला ही समय है, तो वो बीच का समय ही नहीं रहा।
अनाहारक वाला समय नहीं रहा, विग्रह गति तो रही लेकिन अनाहारक का समय उसमें नहीं रहा, यहाँ से मरा और यहाँ जन्म ले लिया अगले ही समय। यानी आप समझो कि 5 नंबर के समय पे मरा, 6 नंबर के समय पे जन्म ले लिया। 5 के 6 के बीच में कुछ भी नहीं है, अपने को यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ समय है बिल्कुल इसके जस्ट पास वाला, उसके बीच में अब कुछ भी नहीं है। हमको तो 5 मिनट और 6 मिनट के बीच में 60 सेकंड दिखते हैं, वहां कुछ भी नहीं है। आप समझो 1 सेकंड से दूसरे सेकंड के बीच में भी यहाँ तो नैनो सेकंड भी होते हैं, पर अपन समय पकड़ रहे हैं। समय, समय मतलब होता है काल की सबसे छोटी इकाई, जिसके अब कोई पाठ कर ही नहीं सकते अपन। तो 5 नंबर के समय पे मरा, 6 नंबर के समय पे जन्म ले लिया, अब बीच में कोई समय ही नहीं है, तो वो अनाहारक उस समय रहने का उसको काम ही नहीं है। यहाँ आहार करते करते मतलब आहार वर्गनाओं का ग्रहण करते करते मरा था, अगले ही समय में जन्म ले लिया, फिर आहार वर्गनाओं का ग्रहण, जैसे ही जन्म होता है आहार वर्गनाओं का ग्रहण चालू हो जाता है। आहार वर्गनाएं किसे कहते हैं कि औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों के योग्य, जिसके जो शरीर हो रहा हो, मनुष्य तिर्यंच है तो उनके औदारिक शरीर होगा, देव और नारकी है तो उनके वैक्रियक शरीर होगा। तो इन शरीरों के योग्य जो पुद्गलों का ग्रहण करता है जीव, वो कहलाता है आहार। तो ये क्या है, इसमें 6 पर्याप्तियों की, हाँ, वो 6 पर्याप्तियां भी उन्हीं में आ जाती है ना। 6 पर्याप्तियां कौन कौन सी लिखवाई थी, याद है किसी को? बोले आशा। चालू कहाँ से होती है, शुरू कहाँ से होती है? 6 पर्याप्त, हाँ, नंबर से है, नंबर से है, बिना नंबर। भाषा और मन, बहुत बढ़िया। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन क्रम से ही होती है, उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता, पहले तो मन हो जाए बाद में आहार वर्गनाओं का ग्रहण हो जाए, ऐसा नहीं होगा। भाषा और मन, तो ये 6 पर्याप्ति लिखी है, लिखवाई थी, लिखवाई थी। तो वो ये 6 पर्याप्तियां भी इन शरीरों के योग्य ही हो गई ना। अपन शॉर्ट में बोलेंगे तो शरीरों के योग्य वर्गणाएं बोल देंगे, नहीं तो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य आहार वर्गणाओं का ग्रहण करना वो कहलाता है आहार। तो विग्रह गति में जीव अनाहारक होता है, विग्रह गति में जीव मोड़े वाली जो गतियां होती है उसमें, हाँ, इनका ग्रहण नहीं होता। जन्म के कितने भेद होते हैं? जन्म के कितने भेद होते हैं आप बताएंगे पीछे? नहीं, जन्म के कितने भेद होते हैं? बोलिए पीछे। नहीं, अरे जन्म के 5 किसके हैं? ये जो झिल्ली वाले, अच्छा, झिल्ली वाले बिना झिल्ली वाले किसके भेद हैं? ये तो गर्भ के हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार में माइंड में कंसेप्ट कर लीजिए क्लियर कि जन्म के भेद पूछ रहे हैं। जन्म 3 प्रकार के हैं, सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद। ये 3 प्रकार के जन्म है। कौन कौन से हैं? सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद। ठीक है, सम्मूर्छन जन्म के कोई अलग टाइप नहीं है, भेद नहीं है। उत्पाद जन्म के भी कोई भेद नहीं है। गर्भ जन्म के फिर से 3 भेद है। कौन कौन से? जरायुज, अंडज और पोत। तो जरायुज है वो झिल्ली वाला, अंडज है वो अंडे वाला, और पोत यानी बिना झिल्ली वाला है ये। तो ये जो 3 भेद हैं, जरायुज, अंडज और पोत, ये तो है किसके? गर्भ जन्म के भेद। और जन्म के भेद पूछेंगे तो सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद। सम्मूर्छन जन्म किन जीवों का होता है? बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गलत नहीं है, एकदम गलत नहीं है। मनुष्य और तिरंचों का होता है, लेकिन सभी मनुष्य और तिरंचों का सम्मूर्छन जन्म नहीं होता, इसलिए गलत है। आपका आंसर इसलिए गलत है कि आपने मनुष्य और तिरंचों का बोल दिया, तो सारे मनुष्य और तिरंच सम्मूर्छन वाले हो गए। हाँ, सम्मूर्छन जन्म किसका होता है? इंद्रिय से नहीं, एक, हाँ, पहले तो सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं कि जो माता पिता के बिना वातावरण से ही जिन जीवों का जन्म हो जाता है वो कहलाते हैं सम्मूर्छन जन्म। जो अपने आप ही वातावरण से पैदा हो जाते हैं वो कहलाता है सम्मूर्छन जन्म।
किन जीवों का होता है कि एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो नियम से, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो नियम से सम्मोचन ही होते हैं। सब बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, लिख भी चुके हैं, लेकिन मैं चला के मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि सम्मोचन नारकेल देवी को कौन सा होता है। ये बातें क्या है कि रटने से याद नहीं होती, बार बार में बोलने से और सुनने से। तो यहाँ पे आप सुनते भी हैं और फिर बोला भी करिए, सही गलत नहीं। बोलने से भी याद होती है, क्योंकि बोलते हैं तो हमारे भी तो कान में जाती है ना वो आवाज। बोलने का और सुनने का भी फर्क पड़ता है। तो मुंह से बच्चों को क्यों बुलवाते हैं बारों में, 2 एकम 2, 2 1 2, बार बार में बुलवाते हैं, तो बोलने से याद हो जाती है इसलिए। तो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो नियम से सम्मोचन ही होते हैं। इसके अलावा भी सैनी पंचेंद्रिय जो तिर्यंश हैं, हाँ, और कुछ मनुष्य भी सम्मोचन होते हैं। हाँ, नारकी हाँ, मनुष्य जो भी हैं, चाहे सम्मूर्छन हो चाहे गर्भज हो, मनुष्य सभी पंचेंद्रिय सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। मनुष्य, देव और नारकी सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं जो कर्म भूमि की स्त्रियों के अंडांश में, गुप्तांगों में ये सम्मूर्छन मनुष्य पैदा हो जाते हैं। मतलब ये अपने चौथे पांचवें काल की, कर्म भूमि का मतलब है ये चौथे पांचवें काल की जो स्त्रियां हैं, उनके हमारे शरीर, हाँ, अपने शरीर के अंगों में ये सम्मूर्छन मनुष्य, मतलब उनका भाव तो है सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य का, यानी उन्होंने मनुष्य आयु बांधी पिछले भाव में और मनुष्य बन गए। लेकिन क्या काम के मनुष्य, उनकी आयु कितनी है, एक श्वास के 18वें भाग, इतनी सी आयु। हाँ, नहीं वो दिया नजर नहीं आते, मर जाते हैं। लेकिन काउंटिंग कौन सी आयु की खत्म हो गई उनकी, मनुष्य, एक मनुष्य भाव पूरा हो गया। जैसे अपने को तो लगता है गर्भ में आए होते हैं ना, जैसे जिनवाणी में कहा गया है कि ये जीव यहाँ अपने अंडर आर्म्स में और जो गुप्तांग में है वहां पे, उसमें वो जीव पैदा हो जाते हैं। ये स्त्री पर्याय की इसलिए हीनता है कि मतलब इसीलिए स्त्री पर्याय मतलब सर्वथा समझ लो आरंभ से रहित नहीं कही गई है, इसीलिए यहाँ मुनि अवस्था भी नहीं कही गई है, क्योंकि ये जीवों की हिंसा हमारे माध्यम से होती है। अब हम चाहते तो नहीं, पर ये तो ऑटोमेटिक आता है। लेकिन ये स्त्रियों के बता रही हूँ ना, ये इस तरह के हमारे पाप कर्म के उदय हैं, क्योंकि स्त्री पर्यायों में ये पाप। अब आप कहो कि और भी समझ लो पीरियड्स वाली प्रॉब्लम है, जो भी है, तो ये देखो पुरुष पर्याय मिलती है, पुरुष लिंग मिलना ये पुण्य का उदय है, वो श्रेष्ठ है। अब जो है फैक्ट है वो है, तो उनके माध्यम से उनकी कषाय भी स्त्रियों में जितनी मायाचारी बाय नेचर ही अपन करो ऐसा नहीं है, ये होती है, क्योंकि पूर्व भाव में इसी तरह के हमने कर्म किए हैं कि वो मायाचारी की अधिकता थी, इसलिए हमको ये पर्याय मिली है। अब पुरुष बन के भी कोई ज्यादा कर रहे हैं तो उसकी वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ज्यादा जो नेचर वाइज नॉर्मली अपन सबकी देखते हैं, तो वो पुरुषों की ज्यादा इस तरह की नेचर नहीं होती, स्त्रियों की होती है, तो वो अपने आप ही भाव ऐसे चलते हैं, तो पाप, हाँ, थारी मारी हाँ, वो उसका कोई ऐसा नहीं ना, मतलब फिक्स अचानक वही होता है ना, इसीलिए मतलब ये तो वही पर्याय की ये कही गई है कि मतलब स्त्री पर्याय हीन पर्याय है, ये हमारे पाप का उदय है और हमारे माध्यम से ये हिंसा होती ही है। इसलिए भाई मतलब सफाई रखें, और अपन यानी इसलिए नहाने धोने में साबुन वगैरह में, इसलिए वो जीव होते हैं ना, तो कम से कम अपन उस तरह का यूज लें कि वो, क्योंकि जीव तो मरते हैं वहां पे, साबुन मतलब जीव तो है ही ना, वो इतनी कम क्या आएगा उसकी। हमें दिखाई देने वाले मनुष्य सारे गर्भज ही होते हैं, हम जो आपस में दिखाई दे रहे हैं वो सब गर्भज ही है। सम्मूर्छन हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन है, होते हैं। मतलब कोई पूछे कि मनुष्य कहाँ है ऐसे सम्मूर्छन, कुछ लोगों को फिर ये भ्रम हो जाता है ये बात सुन के कि जो
एबॉर्शन हो गया गर्भ में आके, 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का, तो वो सम्मूर्छन होंगे। गर्भ में जो भी आ गए वो गर्भज हैं, वो सम्मूर्छन नहीं है। सम्मूर्छन मनुष्यों की तो आयु श्वास के 18वें भाग है, हमको पता भी नहीं लगता, उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। लेकिन वो हमारे शरीर में हमारे निमित्त से होते हैं, इसलिए हमें मतलब हमारी स्त्री पर्याय की वो हीनता कही गई है। इस तरह से जन्म की बात हुई। योनियों के कितने प्रकार हैं, कौन नाम सुनाएंगे? सरल हैं इन 2 के अलावा योनियों के नाम। बोलिए बिना आंटी, बोलिए। सचित्र, शीत और संवृत। अब बिना देखे बोलिए। हाँ हाँ, पहले सचित, शीत, समृद्ध। अब उल्टा करना है ना इनका, तो सचित का उल्टा अचित से। हाँ, चलिए आप बोलिए पूरे 9। बहुत बढ़िया। ये 9 प्रकार की योनियां कही गई हैं। योनि का मतलब क्या है? हाँ, जो जीवों की उत्पत्ति के स्थान है उसे योनि कहते हैं। इस तरह से अपन ने पढ़ा था जन्म के बारे में। उसके बाद में शरीरों की भी चर्चा अपनी हुई थी। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बोलिए नाम। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? बोलिए उषा आंटी, औदारिक शरीर किसे कहते हैं? बोलिए पीछे। हाँ, आगे भी और भी। हाँ, मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर, उसमें साथ में जोड़ देना मनुष्य और तिर्यंच, क्योंकि स्थूल शरीर को औदारिक कहते हैं। फिर इसमें क्या होगा, कोई और वैक्रिक शरीर अगर स्थूल दिख गया अपने को तो अपन कहेंगे ये भी औदारिक है। इसलिए मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक कहते हैं। और कुछ औदारिक शरीर में और कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं? हाँ, ये औदारिक शरीर में मतलब परिभाषा में नहीं लेना है, लेकिन सामान्यतः औदारिक शरीर में ही सप्त धातु सहित होता है। सामान्यतः इसलिए कहा है कि एक इंद्रियों के नहीं होते। एक इंद्रियों का औदारिक शरीर सप्त धातु वाला नहीं होता, इसलिए सबका नहीं होता, इसलिए परिभाषा में नहीं लिया हमने। पर सामान्य रूप से सहित, सामान्य रूप से, यानी 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक का जीवों का जो औदारिक शरीर है वो सप्त धातु सहित होता है। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों का। एक इंद्रिय जीवों का औदारिक शरीर सप्त धातु रहित होता है। सप्त धातु समझते हैं क्या? हाँ, खून, मांस, हड्डी, मज्जा, ये सब जो चीजें होती है वो सप्त धातु कहलाती हैं। तो एक इंद्रियों का शरीर तो सप्त धातु रहित होता है, और 2 इंद्रिय से 5 इंद्रियों तक के जो मनुष्य तिर्यंच है उनका शरीर सप्त धातु सहित होता है। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? बोलिए। जो शरीर विक्रिया के द्वारा सूक्ष्म, बड़ा, मोटा, पतला, जैसे चाहे वैसे धारण कर लेते हैं शरीर का। हाँ, किसके होता है? ये होता है देवों में होता है। हाँ हाँ, विक्रिया के द्वारा जिस शरीर को अनेक प्रकार का बनाया जा सके, ऐसा देवों का और नारकियों का शरीर वैक्रियक शरीर कहलाता है। विक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। बोलिए। पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। पृथक विक्रिया किनके होती है? बोलिए पीछे, इनको बोलिए आंटी। पृथक विक्रिया किनके होती है? आप आएंगे ना उस दिन? नहीं, पृथक विक्रिया किनके होती है? देवों के। पृथक का क्या मतलब है कि अपना शरीर अलग रहे से, और दूसरी शरीर या जो भी रूप बनाना है वो बना सके, वो कहलाती है पृथक विक्रिया। और एक होती है अपृथक विक्रिया। अपृथक विक्रिया किनकी होती है? नारकियों की। अपृथक का मतलब है अपने शरीर से अलग नहीं, अपृथक यानी उसी शरीर को जो रूप बनाना चाहते हैं वो उसी शरीर को बना सकें, वो कहलाती है अपृथक विक्रिया। अपने शरीर को ही जिस रूप बना सकें वो कहलाती है अपृथक विक्रिया, और अपने शरीर से अलग जो रूप बनाएं वो कहलाती है पृथक विक्रिया। उस दिन क्या परिभाषा लिखी थी आप लोगों ने?
लिखी थी परिभाषा, अपने शरीर किसी ने भी नहीं लिखी है। ऐसा ही बनाना जैसे नार के शरीर उस दिन वाले सब कहाँ गए, लिखी ना, ये लिखी ना, अपने शरीर को जैसा है वैसा ही लिखी नहीं लिखी, आए तो थे आप पीछे बैठे थे ना, लिखे नहीं आपने। नहीं है। यानी अपने शरीर को ही जिस चाहे जिस रूप बनाए वो कहलाती है अपृथक विक्रिया। अपने शरीर को ही चाहे जिस रूप जो रूप वो चाहते हैं, बताते हैं। वो अभी तेजस, वो अलग है, वो अलग है, वो विक्रियक नहीं है, वो तेजस है। वो अभी आगे बढ़ रहे हैं अपन, बढ़ ही नहीं पा रहे, रिवीजन ही होएगा पूरा। हाँ, वो कहलाती है अपृथक विक्रिया। आज मुझे सभी 5-6 लोग नए दिख रहे हैं ना, इसलिए फिर थोड़ा सा ज्यादा पीछे से लेना पड़ा मुझे। ये 3-4 जने तो आ ही नहीं रहे थे बहुत दिनों से, इसलिए पृथक विक्रिया देवों की होती है, बस इसका पृथक विक्रिया, हाँ, अपने शरीर से अलग अनेक प्रकार के रूप बनाए वो पृथक विक्रिया कहलाती है। अपने शरीर से अलग, हाँ, उस दिन जो लिखी थी वो ज्यादा अच्छी लिखी थी। आपने लिखी, बोलिए शरीर के अलावा मूल शरीर बोलिए, आप बोलिए। अपने मूल शरीर के अलावा दूसरे शरीर को जैसा चाहे वैसा बना सकते। हाँ, ये है पृथक विक्रिया। अपने मूल शरीर के अलावा अन्य अनेक प्रकार के रूप बनाना वो कहलाती है पृथक विक्रिया। ये होती है देवों के। और रूप का मतलब है कुछ भी। उस दिन बहुत बात की थी, एनीथिंग, वो चाहे तो पेड़ बने, वो चाहे तो मकान बने, वो चाहे तो पहाड़ बन जाए, वो चाहे तो पंखा बन जाए। मतलब ऐसा नहीं कि अजीब वस्तु नहीं बन सकते वो। हाँ, तो वो कुबेर खुद समौषण बन जाता है वो, मतलब हाँ, ये वो तो वैक्रियक शरीर में। ये देखिए, 2 बातें अलग अलग है। वैक्रियक शरीर की चर्चा हम कर रहे थे। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं कि जो शरीर अनेक प्रकार की विक्रिया कर सकता है, अनेक प्रकार के रूप बना सकता है, और खून मांस हड्डी यानी सप्त धातु से रहित शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। ये तो वैक्रियक शरीर की बात हो गई। अब वो जो विक्रिया कर सकता है, वो विक्रिया कितने प्रकार की होती है वो हमने देखी है। वैक्रियक शरीर 2 प्रकार का नहीं है, विक्रिया 2 प्रकार की है, एक पृथक विक्रिया और एक अपृथक विक्रिया। अपने ही शरीर को जिस रूप, अपने शरीर से अपृथक रह के अपने शरीर को ही उस रूप बना ले, वो कहलाएगी अपृथक विक्रिया। वो होती है नारकियों की। अपने शरीर को ही तलवार बना लिया, अपने शरीर को ही वैतरणी नदी बना लिया, अपने शरीर को ही सेमर तरु बना लिया, ये कहलाएगी अपृथक विक्रिया। और देवों की होती है पृथक विक्रिया कि खुद का मूल शरीर तो सेफ जहां है अपने महल में वहां है, उसके अलावा चाहे जितने रूप वो बना सकता है वो कहलाती है। वो चाहे तो एज इट इज आपके जैसा आके बगल में रूप बना के बैठ जाए। देवों का होता है ना इस तरह का, विद्याधरों को भी होती है इस तरह की, वो वैसा का वैसा रूप बना के आके बैठ जाए। रूप तो दोनों ही बदल सकते हैं, बस तरीका है उनका खुद। हाँ, तो देवों को ज्यादा शक्ति भी ना, वो चाहे जितने, देखो वो तो जितने, और नारकी के पास तो एक ही शरीर है, वो एक ही बना पाएगा, ज्यादा कैसे बना पाएगा। इसलिए ये हो गया वैक्रियक शरीर। अभी ये आत्म प्रदेशों का क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन मैं लूंगी, पेंडिंग है। ये अभी तेजस और आहारक पूरा हो जाए अपना, क्योंकि वो इकट्ठा एक साथ सारी बातें उसमें आ जाएगी। ये तो 3 शरीर हमने पढ़े, औदारिक, वैक्रियक और तीसरा है आहारक। एक बार आहारक और पढ़ लेते हैं, मतलब पढ़ तो लिया हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आहारक शरीर किसे कहते हैं, बोलिए आशा आंटी। आहारक शरीर जो वो आहार वर्गणा बता रहे हो आप। आहारक शरीर बोलिए, बोले चित्रा आंटी। को जाने छठे गुण स्थानों के विचार के मस्तिष्क से गुण होता है। बढ़िया बढ़िया। ये आहार है, शब्द एक से आएंगे। शब्द तो होते हैं संख्यात, संख्यात मतलब लिमिटेड, और भाव होते हैं असंख्यात, अर्थ भाव।
हाँ, तो एक ही शब्द अलग अलग जगह यूज होगा, उसका अर्थ अलग अलग होगा। वहां है वो आहार वर्गणा, यहाँ है आहारक शरीर, और वहां अभी जो शुरू में हमने प्रश्न पूछा था वो था आहारक और अनाहारक, वो अलग था अर्थ। ये है आहारक शरीर। आहारक शरीर किसे कहते हैं कि कोई तत्व की शंका हो गई या कोई तीर्थ वंदना का भाव हुआ, उसके लिए संयम की रक्षा के लिए मुनिराज, जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, आहारक एक रिद्धि का नाम है। आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के मस्तक से एक हाथ, कितना होता है एक हाथ, यहाँ से यहाँ तक ये एक हाथ होता है, मुट्ठी बंद करके ऐसे, तो एक हाथ प्रमाण सफेद धवल पुरुषाकार, मनुष्य के आकार का, बिल्कुल ऐसे के इतना सा एक समझ लो खिलौना जैसा दिखे, अपने को दिखता नहीं है, मतलब अपन कल्पना करें, बिल्कुल पुरुष के आकार का इस साइज का एक धवल पुतला निकलता है। और जहाँ केवली भगवान या हाँ मस्तिष्क से, मस्तक से, और जहाँ केवली भगवान या शुद्ध केवली विराजमान है, जो उनको शंका हुई, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, करना नहीं हो कि ऐसी ऐसी बहुत बातें हैं, मान लो शास्त्रों में भी नहीं मिलती, समझ में नहीं आ रही है, और बहुत तीव्र जिज्ञासा हो रही है कैसे, इसका अर्थ क्या है, तो जहाँ केवली भगवान विराजमान है वहां तक वो जाएगा। और गमन कैसे करेगा ये, अनुश्रेणी गति, श्रेणी के हिसाब से, श्रेणी के हिसाब से मतलब सीधी पंक्ति में टर्न लेना है तो 90 डिग्री पे टर्न लेगा, ऐसे नहीं तिरछा यूं चला जाएगा। मान लो विदेश क्षेत्र उस तरफ है मान लीजिए, तो यूं नहीं जाएगा, यूं जाएगा और यूं। विदेश क्षेत्र क्यों बोल रही हूँ मैं, विदेश क्षेत्र में रहते हैं, सीमंदा भगवान, अरग भगवान विदेश क्षेत्र में होते हैं, इसलिए वो वहीं जाएगा। अभी यहाँ तो है नहीं अपने भरत क्षेत्र में तो कोई, अभी की बात करें तो वो 90 डिग्री पे इस तरह से टर्न लेता है। तो तत्व की कोई जिज्ञासा, शंका के समाधान के लिए, संयम की सुरक्षा के लिए, अथवा कोई तीर्थ वंदना के लिए आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के मस्तक से एक हाथ प्रमाण जो सफेद पुरुषाकार पुतला निकलता है वो कहलाता है आहारक शरीर। और ये निकलता है और अंतर्मूर्त में जिस काम के लिए निकला है, अंतर्मूर्त में वो काम पूरा करके वापस इस शरीर में प्रवेश कर जाता है। पर वो शरीर ये औदारिक शरीर से अलग होता है। औदारिक शरीर में इतनी ताकत नहीं इतना फास्ट चला जाए, और औदारिक शरीर है स्थूल शरीर, ये तो टकराता है, दीवार में से निकल सकता है क्या अपना शरीर। और वो मुनिराज अगर यहाँ बैठे हैं और दीवारें आ जाए, पहाड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसमें से भी पार थ्रू निकल जाएगा, उसमें से ना वो टूटेगा और ना ये टूटेगा, मतलब दोनों टकराएंगे नहीं। हाँ, वो ऐसे उसमें से पार निकल जाएगा और जाके, क्योंकि अब विदेश क्षेत्र इतनी दूर जाएगा तो बीच बीच में क्या क्या कहानी आएंगे। हिमवन पर्वत से 100 योजन ऊंचा, महाहिमवन 200 योजन ऊंचा, फिर निषद पर्वत आएगा 400 योजन ऊंचा। अवधि ज्ञान में दिख सकता है, अवधि ज्ञान में दिख, हाँ अवधि ज्ञान में दिख सकता है वैसे, क्योंकि एक्चुअल में कितना फास्ट होगा आप सोचो, अंतर्मूर्त में सारा काम करके भी आना उसको। हाँ तो वो अवधि ज्ञान में दिख सकता है, दिख सकता है विशेष। वो अभी वो तेजस है अभी अपन उस दिन भी नहीं आगे बढ़ पाए थे वो तेजस है, हाँ वो तेजस है। तो ये आहारक शरीर, एक आहार वर्गना है औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर और 6 पर्याप्ति हमने पढ़ी। अभी 6 पर्याप्ति को एक बार साइड में छोड़ दो, मतलब उसको गौण करें हम, तो इन 3 शरीरों के योग्य जो पुद्गलों का ग्रहण है, जिन पुद्गलों से, ये पुद्गल से बने हैं ना शरीर, तो जिन पुद्गलों से औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर, ये 3 शरीर बनते हैं, ऐसे उन पुद्गल, उन रॉ मटेरियल, उस कच्ची सामग्री को बोलते हैं आहार वर्गना। समझ में आ रहा है? जैसे कि समझ लीजिए बेसन के लड्डू, मूंगथाल, बेसन का चूरमा, नमकीन, आहार वर्गना नहीं, आहार वर्गना तो है, अभी मैं उदाहरण दे रही हूँ और समझ लो आप क्या क्या बनाएंगे, बेसन की चक्की, जो भी चीजें हैं सब चीजें बेसन की हैं। तो अपन 3 ले लो, अपने को 3 लेने ना, तो बेसन के लड्डू भी हो गए, चूरमा भी हो गया और मूंगदाल भी हो गया। अब तीनों में रॉ मटेरियल क्या है? बेसन। तो ऐसे ही औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर
तीनों में रॉ मटेरियल क्या है? आहार वर्गना। आप कहोगे हमें चूरमा बनाना है बेसन का, तो सबसे पहले क्या कहेंगे? बेसन तो चाहिए, चने की दाल चाहिए, जिनके घर में चक्की हो तो वो कहेंगे भी दाल चाहिए, कुछ वो कच्ची सामग्री। ऐसे हमें शरीर बनाने मतलब वो बनता है अपने आप, कहने में ऐसा आता है बनाने, तो उसके लिए कच्ची सामग्री क्या है? प्रति समय क्या ग्रहण करते हैं? आहार वर्गणाएं पौद्गलिक, बिल्कुल जैसे बेसन दिखता है ना अपने को मतलब पाउडर जैसा, ऐसे बिल्कुल धूल के कण जैसे पौद्गलिक परमाणु होते हैं ये पुद्गल के। कार्बन वर्गना भी, आहार वर्गना भी। तो ये आहार वर्गना भी प्रति समय जन्म से लेके मरते समय तक वो ग्रहण करता रहता है, चलती रहती है। तो वो तो कहलाता है आहारक। आहार वर्गनाओं को ग्रहण करना कहलाता है आहारक। और ये जितनी भी चीजें, मैंने एक दिन पहले बताया था, बहुत दिन हो गए, जितनी भी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, ये बेसन है, ये कागज है, किताब है, चाबी है, मोबाइल है, टेबल है, ये सब कौन सी वर्गणाओं से बने हुए हैं? ये सब आहार वर्गणाओं से बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि औदारिक शरीर कौन सी वर्गना से बनता है? आहार वर्गना से। अब ये जो भी चीजें हमको मिली, ये पुद्गल है, लेकिन ये मिला कहाँ से हमको? नहीं, जैसे ये कागज मिला, कागज से पहले कहाँ से मिला कागज? हाँ, पेड़ से बनता है ना, लकड़ी से। तो वनस्पति का एक यानी एक केंद्रीय जीव का शरीर था। एक केंद्रीय जीव का, पीछे चलो आप उसके, समझ में आ रही है क्या बात मेरी? पीछे वालों को आ रही है समझ में? ये कागज अभी इस फॉर्म में है, इससे पहले क्या था? पेड़ में से, इतना तो पता है आपको, पेड़ में से मिलता है अपने को कागज। वृक्षों की उपयोगिता लिखवाती हो उसको, पेड़ों की नहीं यूज, तो वो सबसे लिखते हैं, उससे हमें कागज प्राप्त होता है। तो ये पेड़ था मतलब वनस्पति का एक जीव था, और वनस्पति का एक जीव का शरीर कौन सा होता है? औदारिक। और औदारिक शरीर कहीं से बनता है? आहार वर्गना से। इसलिए पीछे मतलब पीछे गए तो अपने को क्या मिल गया? ये काहीं का बना है? ये आहार वर्गना। ऐसे ही ये मेटल है, मेटल कहाँ से निकला? खान में से। खान मतलब क्या? पृथ्वी का एक जीव। तो पृथ्वी का एक जीव का शरीर कौन सा था? औदारिक। शरीर कौन सा था? औदारिक। और औदारिक शरीर कहीं से बना? आहार वर्गना से। और आप देख लो जो भी चीजें, अब क्या है? ये सब मेटल ही है। ये है कपड़ा है, तो कपड़ा भी पेड़ से कपास मिली, तो फिर वही वनस्पति का एक आहार वर्गना से। खाने पीने की चीजें सब वनस्पति का एक। तो ये जितनी भी चीजें हैं, अब जो भी चीज जाओगे ना, पीछे जाओगे तो एंड में जाके वो पांचों स्थावर में से किसी ना किसी में से मिला होगा हमें। जो भी चीजें, पानी, हवा, जो भी हैं, अभी भले ही पुद्गल दिख रही हैं, लेकिन इनके पीछे, हाँ, वो तो आकाश को भी मानते हैं, अपन आकाश को नहीं मानते अपने स्थावरों में। तो पीछे अपन जाएंगे तो 5 स्थावरों से ही मिली हुई है, और ये 5 स्थावर के शरीर आहार वर्गना से बने हैं। इसलिए सारा जो कुछ हमको दिख रहा है, ये आपके चश्मे का डब्बा कौन सी वर्गना है? आहार वर्गना है। चप्पल है, आहार वर्गना। पेन है, आहार वर्गना। चूड़ी, अंगूठी, सब कुछ क्या है? आहार वर्गना। तो ये हमारा शरीर भी किससे बना है? आहार वर्गना से। अब समझ में आ गई? वर्गना मतलब कच्ची सामग्री, शरीर है उससे बना हुआ वो औदारिक शरीर। आहारक शरीर अलग है। आहारक शरीर होता है वो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के होता है, वो कहलाता है आहारक शरीर। अब देखिए थोड़ी सी बात अपन तेजस की चालू करते हैं, नहीं तो फिर वो बढ़ ही नहीं पाएगी आगे। हाँ, सभी तिरंचों के और मनुष्यों के शरीर वो औदारिक शरीर हैं, और स्थावर सारे तिरंच हैं, केंद्रीय हैं, तो इसलिए। अभी देखिए तेजस शरीर। औदारिक आदि शरीरों को कांति प्रदान करने वाला शरीर तेजस शरीर है। 125 पेज पे। और ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। ये पढ़ तो लिया था अपन ने, सूत्र पढ़ना है अपने को वैसे आगे का। वो जो बात है ना तेजस शरीर, वो आगे सूत्र में आने वाली है, लब्धि प्रत्यम च, इसलिए वो वहीं लेंगे। तो ये थोड़े से सूत्र पढ़ ले अपन, फिर नंबर से ही वहां पहुंचेंगे अपन। यहाँ प्रश्न पेज नंबर 125 पे नीचे मिला प्रश्न। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि हमें औदारिक शरीर तो दिखाई देता है, अन्य शरीर दिखाई क्यों नहीं देते?
उत्तर। अब इसके उत्तर में ये सूत्र बता रहे हैं, सूत्र नंबर 37, इधर वाले पेज पे आ जाइए, 124 पे। परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम। परम का मतलब है आगे वाला, परम पर मतलब बाद वाला, आगे। तो आगे आगे के शरीर हैं वो सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म का अर्थ एक तो हम समझते हैं जो है सूक्ष्म मतलब बारीक छोटा, लेकिन यहाँ वो तो है ही है, उसके अलावा भी यहाँ सूक्ष्म का एक अलग अर्थ होता है जिनवाणी में। सूक्ष्म और एक शब्द आते हैं, अपने नामकरण के वेदों में पढ़े होंगे, बादर, बादर और सूक्ष्म। तो यह सूक्ष्म का क्या मतलब है? सूक्ष्म का मतलब होता है जो ना किसी से बाधित हो, ना खुद किसी को बाधा पहुंचाए, ना जो खुद किसी से टकराए, ना दूसरे को रोके, ना किसी को रोके, ना खुद रुके, वो कहलाता है सूक्ष्म। तो ये औदारिक शरीर है, ये तो है स्थूल। स्थूल का मतलब बादर, बादर का मतलब स्थूल। अभी औदारिक हमारा शरीर है, चींटी का भी शरीर है, वो ये दीवार आ गई तो वो दीवार के अंदर से नहीं जा सकती। चींटी है, चींटी से भी छोटा कोई भी जीव हो छोटा सा, वो दीवार के अंदर से नहीं जा सकता। वो छेद होगा तो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि बिना छेद के दीवार में से निकल जाए। ऐसा हो सकता है बिना छेद के दीवार में से निकल जाए अपने, हाँ, तो वो नहीं निकल सकता। लेकिन औदारिक शरीर में ही एक सूक्ष्म जीव होते हैं, औदारिक शरीर में ही जो सूक्ष्म स्थावर होते हैं वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ बात चल रही है शरीरों की। लेकिन जो तेजस और कार्मण शरीर हैं, जो वैक्रियक और आहारक शरीर है, वो कैसे हैं? सूक्ष्म है। कोई देव आ जाए, देव आ जाते हैं, सुना है हमने पहले, तो देव, हम तो कमरा बंद करके बैठे थे, देव कहाँ से आ गया? वो दीवार में से भी आ जाएंगे वैक्रियक शरीर के साथ, वैक्रियक शरीर के साथ में वो दीवार में से भी आ जाएंगे। कोई जीव मरता है तो हमने पढ़ा विग्रह गति में 2 शरीर साथ जाते हैं, औदारिक शरीर तो यहीं छूट जाता है, तेजस और कार्मण, ये 2 शरीर अगले भव में विग्रह गति में भी हमारे साथ जाते हैं। विग्रह गति किसे कहते हैं? इस भाव से दूसरे भाव तक जो बीच में जो, हाँ, बीच का जो टाइम है, इस भाव को छोड़कर और दूसरे भाव में पहुंचे तो बीच का जो टाइम है वो कहलाता है विग्रह गति। तो विग्रह गति में भी एक तेजस शरीर जो सभी शरीरों को कांति प्रदान करता है, वो कांति का अर्थ बताया था उस दिन, गर्मी, गर्मी। कल मैंने हाथ पे लिया, नारियल का तेल जम रहा था, हाथ पे लेते ही यूं किया ही नहीं, कुछ रखा ही था, इतने में तो देखा पिघल गया एकदम से, और ऐसे जमा हुआ था। यानी शरीर में क्या है हमारे, इतनी तेज सर्दी में भी शरीर में गर्मी है। शरीर में ये जो गर्मी है किस कारण है? अंदर तेजस शरीर है, उससे चमक भी आती है, शरीर में गर्मी भी रहती है। तो ये तेजस शरीर और जो कर्मों का समूह, कर्म हमारे साथ बंधे हुए हैं, वो कहलाता है कार्मण शरीर। ये दोनों शरीर अगले भाव में भी साथ जाते हैं। तो कोई जीव यहाँ से मरा तो ये शरीर तो यहीं पड़ा हुआ दिखता है। अब वो जो 2 शरीर जाते हैं निकल के, तो दीवार फाड़ के जाते होंगे। कैसे? अंदर आईसीयू में बंद था आदमी और वहां मर गया हॉस्पिटल में, तो वो टूट जाते होंगे दरवाजे सारे भी, 2 शरीर जा रहे हैं साथ में, आत्मा और जा रही है कैसे होता होगा? इसका मतलब क्या है? वो सूक्ष्म है, दीवार तोड़ने की, दरवाजे तोड़ने की कोई उनको जरूरत। ये शरीर पौद्गलिक है, आत्मा तो सूक्ष्म है ही है। ये पुद्गल में भी ऐसी बोलते थे ना साइंस वाले की कांच का वो कर लिया और उसमें आत्मा कैसे निकलेगी, वो इसीलिए पकड़ नहीं सकते ना, आत्मा तो अमूर्तिक है, वो तो पकड़ में आ ही नहीं सकता। ये मूर्तिक यही नहीं पकड़ में आ सकते, तेजस और कार्बन शरीर वैज्ञानिकों के, तो ये तो अवधि ज्ञान में जाने जा सकते हैं, पुद्गल है इसलिए। बाकी ये तो जो वीतराग विज्ञान है ना, केवली भगवान का, वीतराग विज्ञान में जाना जा सकता है। ये लौकिक विज्ञान की बस की बात नहीं है सब जानना, जो अवधि ज्ञान में भी पकड़ में आ सकता है। केवल ज्ञान की तो बात ही कुछ और है, अवधि ज्ञान में भी जाना जा सकता है, लेकिन इसके अलावा केवल अनुमान कर सकते हैं हम। तो ये क्या है? परम परम सूक्ष्मम, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म है। अब आगे आगे के कैसे पता लगाएंगे? कि हमको वो क्रम याद रखना पड़ेगा शरीरों का, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण। तो औदारिक सबसे स्थूल, औदारिक से थोड़ा सूक्ष्म है वैक्रियक, फिर वैक्रियक से सूक्ष्म है आहारक, आहारक से सूक्ष्म है तेजस, और तेजस से भी सूक्ष्म है कार्मण। यानी इनसे सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहे हैं। तो सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहे हैं तो फिर उनमें परमाणु कम कम होते जाते होंगे, फिर उनमें
उल्टा सिस्टम है, यानी कि सूक्ष्म तो होते जा रहे हैं, पतले सूक्ष्म अपन उदाहरण के लिए समझो, पतले तो होते जा रहे हैं लेकिन वजन बढ़ता जा रहा है। ये कैसा कैसा अजीब सी बात है कि हाँ, शक्ति वजन, मतलब ये अगला वाला जो सूत्र है, सूत्र बोल लेते हैं, बस आगे चर्चा तो कल करेंगे। प्रदेश तो संख्ये गुणम, बोलिए। ये है तो लेकिन साइलेंट है तो असंख्य, लेकिन बोलने में साइलेंट रहता है। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात्, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात्, कि कितने कितने, हाँ मतलब संस्कृत का नियम तो ये होता है, लेकिन फिर भी अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो बोल लेते हैं हम, खाली अर्थ समझने की दृष्टि से, लेकिन वो जो नियम है बोलने के संस्कृत के, तो ये इसीलिए तो ऐस लगा है। बोलने से उसकी मात्रा बढ़ जाती है, फिर मात्रा बढ़ने से वो पूरा नहीं बनता है प्रॉपर, इसलिए। अब इसका अर्थ भी अपन कल ही करेंगे। अर्थ भाव इतना ही है कि उनमें प्रदेशों की संख्या, परमाणुओं की संख्या है तो सूक्ष्म, लेकिन संख्या ज्यादा है। कितनी ज्यादा है उसका गुणाकार भी बताया है, दुगुनी ज्यादा है, 100 गुनी ज्यादा है, तो वही कह रहे हैं असंख्यात गुणा। असंख्यात गुणा तो तेजस तक है, उसके आगे एक और सूत्र आएगा, वो अनंत गुणे परे, वही बताएंगे, कल करेंगे बात। अच्छा है, कल मैं आप लोग आगे बढ़वा देंगे, मुझे रिवीजन का ज्यादा नहीं रहेगा, तो अपन आप पढ़ के आना थोड़ा सा, जिन लोगों का छूट गया ना, अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है, पीछे से ये जन्म और योनि और ये सब थोड़ा सा पढ़ के आ जाना आप लोग, तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। फिर भी जिनको नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना आप लोग, वरना अपन आगे बढ़ जाएं और फिर पीछे रह जाए, उससे क्या मतलब है।